सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और बाहमी दिलचस्पी के वसीतर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 1.1 अरब डॉलर की राह हमवार, मामलात सेट, बातचीत कामयाब। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के वाज़े इम्कानात। मुआशी टीम और IMF जायजा मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त रही। मुआहिदे और कामयाबी का हतमी ऐलान IMF एलामिया के जरिए करेगा। अप्रैल में पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर होने के इम्कानात। अमरीका की पाकिस्तान को IMF मुआहिदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। टैक्स इंतजाम और सरमाकारी के माहौल में बेहतरी पर बातचीत। पाकिस्तान के इस्लाहाती अहदाफ पूरे करने के लिए अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मुकम्मल करने के लिए हिमायत करेंगे। उधर वज़ीर ख़जाना से चीनी सफीर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI अरकान मुश्किल में। तहरीक इंसाफ के 52 अरकान के वारंट गिरफ्तारी निकल आए। साहनिया 9 मई GHQ आर्मी म्यूजियम, मेट्रो स्टेशन हमला और जलाओ गिराव के 12 केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शरी मजारी, जुल्फी बुखारी और शहबाज गुल के नाम भी शामिल। जैन कुरैशी, हमाद अजहर, उस्मान डार और दीगर के भी वारंट जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई के वारंट जारी नहीं किए गए। वारंट गिरफ्तारियों की तामील के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करने का मुतालिबा। कहा पंजाब हुकूमत अगर बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें KP हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात को लेकर पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला KP समेत दीगर अफराद के वारंट जारी करने की मज़म्मत। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी जलजिले के झटके। जलजिला पिमा मरकज के मुताबिक झटके पशीन, नोशकी, चमन और कला अब्दुल्ला में भी महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत 5.6 गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर दूर अफगान सूबा कंधार का इलाका था। परवेज इलाही अडियाला जेल के वॉशरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही को पेश न किया गया। अडियाला के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। बताया वो 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। नवाज शरीफ के साहबजादों को क्लीन चिट। अल अज़ीज़िया, एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज बरी। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब ने अपनी अपील वापस ली थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों को बरी कर दिया। हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद वतन वापस आए थे। अगले ही दिन एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। बानी PTI को कुछ रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 केसेस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फैसला सुनाया। जज ने पूछा इससे पहले बानी PTI मुकदमात में बरी हो चुके। वकील ने बताया जी मुतादिद मुकदमात में बरी हो चुके। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। बानी PTI को अदालत पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI के खिलाफ थाना सहाला और लोही भेर में मुकदमात दर्ज किए गए थे।
हुकूमती तर्जुमानों की टीम में इजाफे का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। विफाक सूबों में पार्टी और हुकूमती तर्जुमान बनाए जाएंगे। तर्जुमान अपने शोबों में पार्टी और हुकूमत का दिफा करेंगे। सोशल मीडिया के लिए जामे हिकमत अमली की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन को भी तनहा ना छोड़ने का वादा कहा। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद की फराहमी जल्द मुकम्मल की जाए। कुवैत के सफीर की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। तलाकंग में अहले खाना से ताज़ियत की। मरियम नवाज बोली, शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। लाहौर में ITCT के 2 टावर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी का मंसूबा भी मंजूर। मरियम नवाज कहती हैं, नुमाया नंबर लेने वाले तुलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल मैकेनिज्म के नफाज की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइफर केस में क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत। अदालत ने फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी कहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये व्हाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही मर्डर केस है, ना ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक के जिरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्ज़िम अदालत की नज़र में फेवरेट ट्रायल होता है। शामिल के ट्रायल की क्या हैसियत होगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल ने ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील तजवीज़ किए थे। केस की समाअत आज फिर होगी। कौन ऐवान बाला के अखाड़े में उतरेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर एहसाक डार और अंसर महमूद के कागजात दुरुस्त करार। जनरल नशिस्त पर राना महमूद उल हसन फरजंद हुसैन शाह के कागजात मंजूर। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, आसिफ आशिक के कागजात की जांच मुकम्मल। पीटीआई की सनम जावेद, जुल्फी बुखारी कागजात पर एतराज़ात। सिंध की 12 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 7 जनरल सीटों पर 20 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फैसल वाडा, राउफ सद्दीकी, अशरफ जतोई, आजिज धामरा के कागजात क्लियर। सिंध से पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 सीटों पर 38 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खवातीन नशिस्त पर नून लीग से ताउन मांग लिया। नून लीग ने ताहाल पीपल्स पार्टी को कोई जवाब न दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला। नून लीग यूसर रसा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर ताउन करेगी। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद भुट्टर अपोजिशन लीडर नामजद। मोइन रियाज कुरैशी डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली होंगे। पंजाब असेंबली को अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दरख्वास्त। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमारे अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को असेंबली का हल्फ तक उठाने नहीं दिया जा रहा। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर होंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम। 15 वफाकी वजारतों के सेक्रेटेरिएट से करोड़ों की बिजली की तारें चोरी, कोई पूछने वाला नहीं। तारें चोरी होने से कई महीनों से इमारत की लिफ्टें खराब हैं। कोसार ब्लॉक में 14 में से सिर्फ 3 लिफ्टें काम कर रही हैं। 3 बार बिजली की तारें चोरी करने वालों को पकड़ा ना जा सका। CCTV कैमरों के बावजूद पुलिस पता नहीं लगा सकी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बड़ी कामयाबी, एंटी रिब्स वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन तक रसाई सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। सहूलत सिर्फ सूबा सिंध में मुतारिफ करवाई गई। बाद में पूरे मुल्क में वैक्सीन फराहम की जाएगी। वर्ल्ड मोए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अचकजई ने फाइनल में भारतीय हरीफ को हराया। पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में खींचातानी जारी, 2 धड़े आमने सामने। PHF कांग्रेस इजलास से पहले ही दूसरे धड़े का इजलास। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रसा को सदर मुंतखब कर लिया गया। खजूर, रमजानुल मुबारक में अफ्तार के दस्तरखान का अहम जुज़। कोयटा के बाजारों में मुतादिद इक़साम की खजूरों के स्टॉल सज गए। शहर में उमानी, बारही, रबी, जाहदी, सफुई खजूर समेत 40 इक़साम की खजूरों की फरोख्त। अगर रमज़ान का महीना है और कोई आपसे मिल रहा है या कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ये सवाल करें रोज़ा है तुम्हारा? अच्छा नहीं है, कितनी बुरी बात है, मेरे तो सारे रोज़े हो रहे हैं। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन का विर्द रोज़ाना 101 दफ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक इन बीमारियों से इनके घर को खलासी अता करें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 8वें रोज़े की अफ्तार। कारी हुसैन अराईने की इब्तिदा, फजीरा कासी बनी मेहमान। माहिम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।